श्रीमद्भागवत महापुराण 12वां स्कंद 7वां अध्याय। सूत जी द्वारा शुभाशुभ कर्मों के फल का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्रादि देवताओं को श्री नारायण जी की आज्ञा है कि जो प्राणी जैसा पुण्य करे उसको वैसा ही स्वर्ग का सुख देना चाहिए। पाप करने वाले लोगों को धर्मराज उनके कर्मों के अनुसार नरक में भेजते हैं। जो लोग केवल श्री नारायण जी का भजन तथा स्मरण करते हैं उन्हें इंद्रपुरी से भी ऊपर ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। श्री परमेश्वर का निर्गुण पूजन तथा भजन करने वाले प्राणी वैकुंठ को प्राप्त होकर महाप्रलय तक वहाँ का सुख भोगते हैं। भागवत पुराण सुनने के कारण राजा परीक्षित भी श्री कृष्णचंद्र जी का निर्गुण भजन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। संसारी लोग जो भी यज्ञ, तप, भजन तथा स्मरण आदि करते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला किसी फल की प्राप्ति के लिए और दूसरा बिना किसी इच्छा के। हमने तुम्हें दोनों प्रकार का हाल इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सुना दिया है। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम है। यह सुनकर शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमें 18 पुराणों के नाम सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उन 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, नृसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण। इन सब पुराणों में श्री नारायण जी के गुण एवं लीला चरित्रों का वर्णन है। किसी पुराण में सात्विकी, किसी में राजसी और किसी में तामसी धर्म लिखा हुआ है। श्रीमद्भागवत में श्री वेदव्यास जी ने केवल सात्विकी धर्म तथा श्री नारायण जी के गुणों का वर्णन किया है, वह हमने तुम्हें सुनाया। अब कहो और क्या सुनना चाहते हो। 8वां अध्याय। सूत जी द्वारा मार्कंडेय ऋषि की उत्पत्ति का वर्णन। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने हमें श्री नारायण जी के लीला चरित्रों को सुनाकर धन्य किया है। आप चिरंजीवी हों। अब हम यह सुनना चाहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने श्री नारायण जी की माया को किस प्रकार देखकर श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया तथा श्री वेदव्यास जी ने सब वेदों के अलग अलग विभाग किस प्रकार किए। पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि कलयुग के मनुष्य अल्पायु होने के कारण सब वेद न पढ़ सकेंगे तो उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना की। उसे सुनकर श्री नारायण जी ने वेद व्यास रूप का अवतार लेकर वेदों का सार निकाल लिया और उनके अलग अलग नाम रखकर अपने सब शिष्यों को पढ़ाया। जो पुराण वेदों में से निकला था उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय पुराण रखा। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमें पहले यह बताने की कृपा करें
कि मार्कंडेय जी ने इतनी बड़ी आयु किस प्रकार प्राप्त की थी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मृकंड नामक एक ऋषि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए देवताओं के नाम पर बहुत तप तथा हवन किया। तब देवताओं ने उन्हें दर्शन देकर यह कहा, हे ऋषि, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारे तप तथा हवन के प्रताप से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बालक 12 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया, हे देवताओं, मुझे तो संतान प्राप्त होने की अभिलाषा है। यदि वह 12 वर्ष का होकर भी मर जाए तो भी मैं संतोष कर लूँगा। अस्तु, देवताओं के आशीर्वाद से जब मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा। जब उस बालक की आयु 12 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता विलाप करने लगे। उन्हें रोते हुए देखकर मार्कंडेय ने पूछा, हे माता पिता, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हे पुत्र, अब तुम्हारी मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा है, इसीलिए हम लोग रो रहे हैं। मार्कंडेय ने कहा, हे माता पिता, क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिसके करने से मैं जीवित रह सकूं? वे बोले, हे पुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह सुनकर मार्कंडेय वन में जाकर श्री नारायण जी का ध्यान एवं तप करने लगा। जब उन्हें तपस्या करते हुए 6 मनवंतर बीत गए तब देवताओं के स्वामी इंद्र ने भयभीत होकर अपने मन में यह विचार किया कि यह ब्राह्मण तपस्या द्वारा कहीं मेरे इंद्रासन को न छीन ले। यह सोचकर इंद्र ने मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, वसंत ऋतु, गंधर्व तथा अप्सराओं को भेजा। वे सब उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ मार्कंडेय बैठे तपस्या कर रहे थे। वह स्थान वृक्ष तथा पुष्पों से पूरित परम मनोहर था। उसे देखकर कामदेव आदि भी मोहित हो गए। प्रातःकाल जब मार्कंडेय अग्निहोत्र करके पर्वत की शिला पर बैठे तब अप्सराएं उनके सामने पहुंचकर नृत्य एवं गायन करने लगीं। गंधर्वगण बाजे बजाकर राग रागिनियां अलापने लगे। वसंत ऋतु द्वारा वहाँ एक सुंदर बाग प्रकट हो गया जिसमें भांति भांति के पक्षी चहकने लगे और अनेक रंगों के पुष्प अपनी सुगंध फैलाने लगे। शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगा। नाचते समय एक अप्सरा का वस्त्र हवा में उड़ गया। तब वह नग्नावस्था में ही गेंद उछालती हुई ऋषि के निकट जा पहुंची, परंतु उससे भी मार्कंडेय ऋषि का चित्त चलायमान नहीं हुआ। हे ऋषियों, अनेक उपाय करने पर भी कामदेव तथा अप्सराओं का जब मार्कंडेय ऋषि पर कोई वश न चला तब वे लोग साप के भय से भयभीत होकर कांपते हुए राजा इंद्र के पास जा पहुँचे तथा अत्यंत लज्जित होकर इस प्रकार कहने लगे, हे महाराज, मार्कंडेय ऋषि पर हमारा कोई वश नहीं चलता है, अतः आप हमें क्षमा करें। यह समाचार सुनकर इंद्र आदि देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ।
तब सब देवता मार्कंडेय ऋषि का दर्शन करने के लिए उनके पास गए और बहुत प्रकार से स्तुति आदि करके अपने स्थान को लौट आए। इस प्रकार तपस्या करते हुए मार्कंडेय ऋषि को जब कुछ और समय व्यतीत हो गया, तब श्री नारायण जी गरुड़ पर बैठकर उनके पास जा पहुँचे तथा उन्हें अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देकर इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान त्रिलोकीनाथ को देखते ही मार्कंडेय ऋषि ने स्तुति तथा परिक्रमा करने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आयु को अधिक चाहता हूँ। यह सुनकर श्री हरि ने वरदान देकर कहा, हे ऋषि, तुम कल्प के अंतिम समय तक जीवित रहोगे। इतना कहकर श्री हरि वैकुंठ लोक को चले गए। 9वां अध्याय श्री नारायण जी का मार्कंडेय ऋषि को महाप्रलय का दृश्य दिखाना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा के एक दिन प्रमाण आयु पाने पर श्री मार्कंडेय ऋषि ने और अधिक तप तथा ध्यान किया, तब श्री नारायण जी ने उन्हें दोबारा दर्शन देकर यह पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो। ऋषि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, परंतु मैं आपकी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ। श्री हरि बोले, हे ऋषि, आज के 7वें दिन हम तुम्हें अपनी माया दिखावेंगे, परंतु तुम चैतन्य बने रहना, उस समय हमें भूल मत जाना। इतना कहकर जब श्री नारायण जी वैकुंठ को चले गए, तब मार्कंडेय ऋषि भी वहां से उठकर अपने स्थान को चले आए। अस्तु, जब 7वें दिन मार्कंडेय ऋषि ने नदी के तट पर बैठकर तपस्या करते समय महाप्रलय का दृश्य देखने की इच्छा की, तब उन्हें यह दिखाई दिया कि एक ओर से बड़े जोर की आंधी उठी चली आ रही है। उस आंधी के कारण चारों ओर धूल ही धूल भर गई, जिससे घोर अंधकार छा गया। इस दृश्य को देखकर मार्कंडेय ऋषि अपने मन में सोचने लगे कि ऐसी आंधी तो हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। जिस समय ऋषि अपने मन में यह विचार कर रहे थे, उसी समय चारों ओर से पानी उमड़ता हुआ उनके समीप आ पहुंचा तथा जिस स्थान पर वे बैठे थे वहां अथाह जल हो गया। अब तो ऋषि उस पानी में गोते खाने लगे। वे कभी जल में डूब जाते और कभी उछल आते थे। कभी घड़ियाल आदि जल जीव उन्हें अपने मुंह में निगल जाते और कभी उगल देते थे। जब मार्कंडेय ऋषि की समझ के अनुसार सहस्रों वर्षों तक यह क्रम चलता रहा, उस समय वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर यह विचार करने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने श्री नारायण जी से ऐसा वरदान मांगा और इस दशा को पहुंचा। अब मैं श्री हरि से यही चाहता हूँ कि वे मुझे इस पानी से बाहर निकाल लें। जिस समय ऋषि ने अपने मन में श्री नारायण जी का ध्यान किया, उसी समय उस माया रूपी जल के भीतर एक टापू तथा उस पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई देने लगा। ऋषि उस टापू को देखकर यह सोचने लगे कि यदि श्री नारायण जी कृपा करके मुझे किसी प्रकार इस टापू पर पहुंचा दें, तो मैं बरगद के वृक्ष पर चढ़कर
अपने प्राणों की रक्षा कर लूं। अस्तु। कुछ ही देर में श्री नारायण जी की दया से मार्कंडेय ऋषि उस टापू तथा वृक्ष के पास जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने यह देखा कि बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना हुआ है। उस दोने में 12-13 दिन की आयु का एक बालक श्याम रंग, चंद्रमा के समान मुख तथा कमल के समान नेत्रों वाला अत्यंत सुंदर लेटा हुआ है। वह अपने पांव के अंगूठे को हाथ में पकड़े मुंह में डालकर चूस रहा है। जब मार्कंडेय ऋषि समीप जाकर उस बालक की छवि को देखने लगे, उसी समय उन बालक रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा तो उसके साथ ही मार्कंडेय ऋषि मच्छर की भांति उनकी नाक के छिद्र में घुस गए। ऋषि ने उन बालक रूपी भगवान के शरीर के भीतर पहुंचकर संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सातों द्वीप, नवों खंड, 10 दिशाएं, 8 लोकपाल, समुद्र, पर्वत, नगर, ग्राम, वृक्ष, तालाब, चांदी सोने की खानें, ऋषि मुनियों के स्थान, अपने स्थान तथा संपूर्ण संसारी वस्तुओं को वर्तमान देखा। उन सबको देखकर ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु। जब बाल भगवान ने पुनः श्वास छोड़ी तो ऋषि फिर बाहर निकल आए। बाहर आकर ऋषि ने फिर उन्हीं बालक रूपी भगवान के दर्शन किए। जब ऋषि ने उस बालक को गोद में उठाकर प्यार करना चाहा, तभी ऋषि के हाथ बढ़ाने के साथ ही साथ वे बाल भगवान पानी, वृक्ष तथा टापू के सहित अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय ऋषि अपनी समझ के अनुसार करोड़ों वर्षों तक इस माया के कौतुक को देखते रहे, परंतु जैसे ही उनका चित्त चैतन्य हुआ, वैसे ही उन्हें अनुभव हुआ कि वे पहले के ही समान नदी के तट पर ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। जब ऋषि ने विचार किया तो यह पता चला कि संपूर्ण घटना में 2 घड़ी से अधिक समय का विलंब नहीं हुआ था। 10वां अध्याय। शिव तथा पार्वती का मार्कंडेय जी के पास जाना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने ध्यान धरकर श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपकी माया को देखने का वरदान मांगा। हे स्वामी, आपकी माया को ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा योगी भी नहीं जान पाते हैं। फिर मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं उसे पहचान सकूं। जिस प्रकार मच्छर पर्वत को उठाने की इच्छा करे तो वह उसमें सफलता नहीं पा सकता, उसी प्रकार मैं भी आपसे ऐसा वरदान मांगकर लज्जित हुआ हूँ। अब आप मुझे अपनी शरण में आया हुआ जानकर क्षमा प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके मार्कंडेय जी पुनः श्री हरि का ध्यान धरने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री नारायण जी की महिमा को जानने के लिए सब छोटे बड़े जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करते हैं, परंतु कोई भी उनके भेद को नहीं पहुंच पाता। अब हम मार्कंडेय ऋषि का एक और वृत्तांत सुनाते हैं, मन लगाकर सुनो। एक दिन शिव पार्वती नंदी पर सवार हो गणों को साथ लिए हुए चले जा रहे थे। मार्ग में
जब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न बैठे हुए देखा, उस समय पार्वती जी ने शिव जी से यह कहा कि हे प्रभु, इन ऋषि को तपस्या का कुछ फल अवश्य दीजिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इनको किसी वस्तु की कामना नहीं है, हम इन्हें क्या दें। यह ऋषि श्री हरि के ध्यान के अतिरिक्त हमें भी कुछ नहीं समझते हैं, परंतु तुम्हारे कहने से हम इनके पास जाकर सत्संग करेंगे। इतना कहकर श्री शिव जी पार्वती सहित मार्कंडेय ऋषि के समीप जा पहुँचे, परंतु ऋषि श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसे मग्न थे कि उन्हें शिव पार्वती के आने का भी कुछ आभास न हुआ। यह देखकर शिवजी ने उनके हृदय में प्रवेश करके श्री हरि की चतुर्भुज मूर्ति को अंतर्धान करके वहां अपना प्रकाश फैला दिया। जब मार्कंडेय ऋषि को अपने हृदय में चतुर्भुजी स्वरूप के स्थान पर श्वेत वर्ण, 10 भुजा, 3 नेत्र, बाघंबर तथा मुंडमाला पहने, डमरू तथा त्रिशूल को धारण किए हुए पुरुष को स्थित देखा तो उन्होंने घबराकर अपने नेत्र खोल दिए। आंखें खोलने पर शिवजी का जो स्वरूप उन्हें अपने हृदय में दिखाई दे रहा था, वही स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने शिवजी को दंडवत परिक्रमा करने के उपरांत बड़े आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तत्पश्चात विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे दीनबंधो, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं तथा संपूर्ण गुणों से युक्त हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे स्वामी, जिस प्रकार आपने दया करके मुझे दर्शन दिया, उसी प्रकार मेरी सहस्रों दंडवत स्वीकार कीजिए तथा अपने आने का कारण बताइए। मार्कंडेय ऋषि के वचन सुनकर श्री शिवजी हंसकर बोले, हे ऋषि, जिस महाप्रलय में 14 भुवनों का नाश हो जाता है तथा कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचता, उस महाप्रलय को तुमने अपनी आँखों से देखा है, अतः मैं तुम्हारे दर्शन करने को यहाँ आया हूँ। हे ऋषि, मुझे ब्राह्मण, हरिभक्त तथा साधु महात्मा जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय इंद्र आदि देवता भी नहीं हैं। जिस प्रकार मुझे अपना भक्त प्रिय होता है, उसी प्रकार मैं श्री नारायण जी के सेवकों को भी समझता हूँ। जो लोग ज्ञानी हैं, वे मुझ में तथा नारायण जी में कोई अंतर नहीं समझते। तुम्हारे समान हरि भक्तों का दर्शन पाकर मनुष्य जितना पवित्र होता है, उतना तीर्थों में स्नान करने एवं देवताओं के दर्शन प्राप्त करने से भी नहीं होता। हे ऋषि, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता, अतः तुम मुझसे जो चाहो वह वरदान मांग लो। श्री शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें तथा पार्वती जी को दंडवत करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप साक्षात ईश्वर होकर भी मुझ अज्ञानी मनुष्य को इतना सम्मान दे रहे हैं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचने पर मनुष्य के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके दर्शन प्राप्त करके अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई है। हे नाथ, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि श्री त्रिलोकीनाथ जी तथा आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। यह सुनकर शिवजी बोले,
हे ऋषि, तुम एक कल्प तक चिरंजीवी रहकर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त न होगे। तुम्हारे हृदय में मेरी तथा श्री नारायण जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी एवं 18 पुराणों में से एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। इतना वरदान देकर श्री शिव जी पार्वती जी आदि के सहित वहां से चलकर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ शिवजी ने मार्कंडेय ऋषि के उत्पन्न होने, तपस्या करने तथा वरदान पाने का सब हाल पार्वती जी को कह सुनाया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुमने हमसे मार्कंडेय ऋषि का जो हाल पूछा था वह हमने तुम्हें कह सुनाया है। 11वां अध्याय सूत जी द्वारा शंख चक्र गदा पद्म आदि का वर्णन। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप श्री नारायण जी के पूजन की विधि बताइए तथा यह समझाइए कि श्री नारायण जी शंख चक्र गदा पद्म आदि अस्त्र वैजयंती माला तथा पीतांबर को जो 8 प्रहर धारण किए रहते हैं, ये वस्तुएं क्या हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुमने बड़ी गुप्त बात पूछी है, अतः मैं अपने गुरु वेद व्यास जी को दंडवत करके कहता हूँ, सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड श्री नारायण जी का स्वरूप है। पृथ्वी उनके पांव, आकाश मस्तिष्क, सूर्य नेत्र, वायु नाक, 10 दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोएं, मेघों की घटा मस्तिष्क के बाल, पर्वत शरीर की हड्डियां, समुद्र पेट तथा नदियां शरीर की नसें हैं। इस संपूर्ण संसारी व्यवहार को श्री हरि का विराट स्वरूप समझना चाहिए। जो मनुष्य श्री नारायण जी के विराट स्वरूप का ध्यान लगाकर संपूर्ण जीवों में उनकी शक्ति को एक समान देखता है तथा काम क्रोध लोभ मोह आदि के वशीभूत न होकर किसी से शत्रुता अथवा मित्रता नहीं रखता, वही मुक्ति पद को प्राप्त होता है। कौस्तुभ मणि श्री नारायण जी की ज्योति है। वैजयंती माला माया है। चारों वेद पीतांबर, ओंकार यज्ञोपवीत, सांख्य शास्त्र कानों के कुंडल, योग शास्त्र मुकुट, ब्रह्मलोक तथा शेषनाग उनके बैठने का सिंहासन, सतोगुण पद्म, पराक्रम गदा, जल तत्व शंख, अग्नि तत्व सुदर्शन चक्र, आकाश तत्व खड्ग, काल सारंग धनुष है तथा श्री हरि के तरकस में सब जीवों के कर्म रूपी बाण भरे रहते हैं। श्री नारायण जी का छत्र वैकुंठ है। वेद गरुण स्वरूप, शक्ति लक्ष्मी तथा उनकी विभूति नंद सुनंद आदि पार्षद हैं। श्री नारायण जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए दर्शन देते हैं। उनकी महिमा को कोई नहीं जान पाता। मैंने अपने गुरु की कृपा से आप सब लोगों को यह कथा सुनाई है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण जी का ध्यान धरता है, उसे श्री हरि कृतार्थ कर देते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी,
अब आप हमें यह बताइए कि 12 महीने में श्री सूर्य नारायण के जो नए नए रूप तथा अलग अलग नाम होते हैं उनका कारण क्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री सूर्य नारायण भी श्री हरि के ही एक स्वरूप हैं। उनके प्रकाश द्वारा एक क्षण, घड़ी तथा प्रहर का ज्ञान होता है। चैत्र मास में सूर्य धाता के नाम से प्रकाशित होते हैं। उस समय कृत स्थली नामक अप्सरा उनके आगे नाचती हुई चलती है तथा तुम्बुरु नामक गंधर्व गीत सुनाता है। हेती नामक राक्षस उनके रथ को पीछे से ढकेलता है। वासुकी नाग उस रथ में रस्सी बांधने के काम आते हैं और कृत नामक यक्ष रथ की मरम्मत करने के लिए साथ चलते हैं। पुलस्त्य नामक ऋषि उनके साथ रहकर स्तुति करते चलते हैं। वैशाख मास में सूर्य का नाम अर्यमा होता है। उस समय पुलह नामक ऋषि, ऊर्जा नामक यक्ष, प्रहेति नामक राक्षस, पुंजक स्थली नामक अप्सरा, नारद नामक गंधर्व तथा कुछ नीर नामक नाग उनके साथ रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य का नाम मित्र होता है। उस समय अत्रि नामक ऋषि, पौरुषेय नामक राक्षस, तक्षक नामक नाग, मेनका नामक अप्सरा, हाहा नामक गंधर्व तथा रथस्व नामक यक्ष उनके साथ रहते हैं। आषाढ़ मास में सूर्य का नाम वरुण होता है। उस समय वशिष्ठ नामक ऋषि, रंभा नामक अप्सरा, हुहु नामक गंधर्व, सहजन्य नामक यक्ष, सर्वज्ञ नामक नाग तथा चित्रसेन नामक राक्षस उनके साथ रहते हैं। श्रावण मास में सूर्य का नाम इंद्र होता है। उस समय विश्वावसु नामक गंधर्व, परमलोचा नामक अप्सरा, श्रोता नामक यक्ष तथा वर्य नामक राक्षस उनके साथ रहते हैं। भाद्रपद मास में सूर्य का नाम विवस्वान होता है। उग्रसेन नामक गंधर्व, व्याघ्र नामक राक्षस, असारण नामक यक्ष, भृगु नामक ऋषि, निम्लोचा नामक अप्सरा तथा शंख खाल नामक नाग उनके साथ रहते हैं। आश्विन मास में सूर्य का नाम त्वष्टा होता है। उस समय जमदग्नि नामक ऋषि, कामल नामक नाग, तिलोत्तमा नामक अप्सरा, धृतराष्ट्र नामक गंधर्व, बृहदवती नामक राक्षस तथा सत्यजित नामक यक्ष उनके साथ रहते हैं। कार्तिक मास में सूर्य का नाम विष्णु होता है। उस समय अस्वर नामक नाग, रंभा नामक अप्सरा, सुवर्चा नामक गंधर्व, सत्यजित नामक यक्ष, विश्वामित्र नामक ऋषि तथा घृतापि नामक राक्षस उनके साथ रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम अंशुमान होता है। उस समय कश्यप नामक ऋषि, तार्क्ष नामक यक्ष, ऋतुसेन नामक गंधर्व, उर्वशी नामक अप्सरा, बिंदाछत्र नामक राक्षस तथा महाशंख नामक नाग उनके साथ रहते हैं। पौष मास में सूर्य का नाम भग होता है। उस समय सुवर्च नामक राक्षस, अरिष्टनेमि नामक गंधर्व, पर्ण नामक यक्ष, करकोट नामक नाग तथा पूर्वचित्ती नामक अप्सरा उनके साथ रहते हैं। माघ मास में सूर्य का नाम पुरुष होता है। धनंजय नामक नाग,
वात नामक राक्षस, सुषेण नामक गंधर्व, रुचि नामक यक्ष, गौतम नामक ऋषि तथा घृताची नामक अप्सरा उनके साथ रहते हैं। फाल्गुन मास में सूर्य का नाम पर्जन्य होता है। क्रतु नामक यक्ष, सुवर्चा नामक राक्षस, विश्व नामक गंधर्व, ऐरावत नामक यक्ष तथा सेनजिता नामक अप्सरा सूर्य के साथ रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य प्रातः तथा संध्या काल में श्री सूर्य नारायण का ध्यान धरकर इन सब ऋषियों आदि के नाम लेता है, वह अनेक जन्मों के पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करता है। 12वां अध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हमने तुम्हें भागवत की जो अमृत रूपी कथा सुनाई है उसमें प्रारंभ से अंत तक श्री नारायण जी के लीला चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी तथा नारद जी का संवाद, तत्पश्चात राजा परीक्षित की कथा, जिस प्रकार उन्हें शमीक ऋषि ने शाप दिया था। तदुपरांत सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आगमन, नारद जी तथा ब्रह्मा जी का वार्तालाप, श्री हरि के अवतारों का वर्णन, विदुर तथा उद्धव जी की भेंट, मैत्रेय जी का विदुर को ज्ञानोपदेश, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, श्री हरि का वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव जी द्वारा अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश, सती के शरीर त्याग की कथा, दक्ष के यज्ञ विध्वंस होने का वर्णन, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन बर्हिस, पुरंजन तथा प्रियव्रत का हाल, सातों द्वीप, नवों खंड तथा सातों समुद्रों का वर्णन, वृत्रासुर दैत्य की कथा, नृसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद तथा गजेंद्र मोक्ष की कथा, कच्छप अवतार, समुद्र मंथन, राजा बलि तथा वामन अवतार की कथा, राजा पुरुरवा तथा उर्वशी नामक अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, परशुराम एवं रामचंद्र की अवतार कथा, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा ययाति, देवयानी, यदुवंश तथा वसुदेव जी का हाल, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म, उनका गोकुल में जाना तथा नंद यशोदा को सुख देना, गोपी और ग्वालों का हाल, श्री श्याम सुंदर का मथुरा में आकर कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध, द्वारकापुरी बसाना, रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों के विवाह का वर्णन, भौमासुर को मारकर 16,108 राजकन्याओं के साथ विवाह की कथा, अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों को मारने का हाल, कौरव पांडवों द्वारा महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारने का वृत्तांत, दुर्वासा ऋषि के शाप से 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश कराने का वर्णन एवं श्री हरि के परम धाम गमन का हाल हमने तुम्हें सुनाया है। हे ऋषियों, हमने कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि का हाल तथा सूर्य नारायण की कथा, इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत तुम्हें सुनाई है। संसारी मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी जिह्वा से 8 प्रहर श्री नारायण जी का नाम लें तथा कानों से उनके लीला चरित्रों को सुने, परस्पर श्री हरि के गुणों
तथा महिमा की चर्चा करते हुए जहाँ तक बन सके श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगावें। संपूर्ण जीवों पर दया रखें तथा अपनी शक्ति के अनुसार मन वचन कर्म से परोपकार करते रहें। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है। भगवान वेद व्यास जी ने श्री नारायण जी के निर्मल यश का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है वैसा अन्य किसी पुराण में नहीं किया। हे ऋषियों, जिन श्री सुखदेव जी की कृपा से मैंने तुम्हें यह अमृत रूपी कथा सुनाई है, उनके चरणों में मैं बार बार दंडवत करता हूँ। ब्राह्मणों को चारों वेद पढ़ने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल इस श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने से मिल जाता है। क्षत्रिय को श्रीमद् भागवत पढ़ने तथा सुनने से विजय मिलती है तथा वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। शूद्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा चारों वर्णों को भुक्ति मुक्ति देने वाली है। 13वां अध्याय 18 पुराणों का वर्णन। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, कुबेर आदि देवता, ऋषि, मुनि तथा योगी जन जिन श्री नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में दिन रात धरते हैं, परंतु फिर भी जिनके आदि अंत को नहीं जान पाते, उन श्री हरि को मैं बार बार दंडवत करता हूँ। हे ऋषियों, 18 पुराणों में जितने जितने श्लोक हैं उन सब का हाल सुनो। ब्रह्म पुराण में 10 सहस्र, पद्म पुराण में 55 सहस्र, विष्णु पुराण में 30 सहस्र, शिव पुराण में 24 सहस्र, श्रीमद् भागवत पुराण में 18 सहस्र, नारद पुराण में 25 सहस्र, मार्कंडेय पुराण में 9 सहस्र, अग्नि पुराण में 15 सहस्र 400, भविष्य पुराण में 14 सहस्र 500, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18 सहस्र, लिंग पुराण में 11 सहस्र, वाराह पुराण में 24 सहस्र, स्कंद पुराण में 81 सहस्र 100, वामन पुराण में 10 सहस्र, कूर्म पुराण में 17 सहस्र, मत्स्य पुराण में 14 सहस्र, गरुड़ पुराण में 19 सहस्र तथा ब्रह्मांड पुराण में 12 सहस्र श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत के सार रूप 4 श्लोक श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहे थे। ब्रह्मा जी ने उनका हाल नारद जी को बताया। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। तब श्री व्यास जी ने उन्हें 18 सहस्र श्लोकों में विस्तार पूर्वक लिखा और उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत पुराण रखा। इस पुराण के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में श्री नारायण जी के संपूर्ण लीला चरित्रों का वर्णन है। जो मनुष्य इस पुराण को भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्वर्ण सिंहासन पर रखकर वेद तथा पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण 17 पुराणों का सिरमौर है। इसमें चारों वेदों का सार भरा हुआ है। जिस प्रकार संपूर्ण नदियों में गंगा, संपूर्ण देवताओं में श्री नारायण जी तथा संपूर्ण तपस्वियों में श्री शिव जी अधिक श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण पुराणों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम है। इस पुराण को पढ़ने तथा सुनने से हमें तथा तुम्हें दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी, जिनका स्मरण करने तथा दंडवत करने से संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं।
उन श्री नारायण जी, श्री वेदव्यास जी तथा श्री सुखदेव जी को मैं दंडवत करता हूँ। जिस प्रकार अमृत पीने के कारण स्वर्ग के देवता मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य अमृत रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण को सच्चे मन से सुनेंगे, पढ़ेंगे तथा विश्वास रखेंगे, उन्हें रोग आदि का दुख व्याप्त न होगा, भूत प्रेत आदि का भय नष्ट हो जाएगा तथा अशुभ ग्रहों का फल दूर हो जाएगा। वे लोग संसार में सुख भोग कर अंत समय में मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। द्वादश स्कंद समाप्त।